चलिए सवाल नंबर 32, इसके ऊपर मैं ये असल में कैफ 8 में एक दफ़ा उसने सवाल पूछ लिया था, दोबारा उसने पूछा नहीं, और ऐसा कोई जिक्र नहीं आपके लेवल पे, ये BFD के लेवल का सवाल है, उसको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उसने दे दिया। इट शुड नॉट बी टेस्टेड, कम से कम इसके बारे में जिक्र होना चाहिए किताब में, लेकिन कोई ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन अगेन छोड़ना भी ठीक नहीं है, मे भी टेस्ट भी हो जाए। नॉट डिफ़िकल्ट, आसान है, पढ़ें जल्दी से। 32 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, IFRS 16 पढ़ ली आपने? FAR 2 में है ना कि 1 में है? 2 में है। तो कौन FAR 2 कोई जो ना पढ़ रहा हो? अब नहीं पढ़ा, चलो कोई बात। अभी तो ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैफ 5 और कैफ 6 साथ साथ हैं, इसलिए मैं भी इस पे डूबियस ही हूँ कि आए ना आए, इसलिए तो मैंने पूछा है। इससे पहले कैफ 5 आ जाती, क्या मतलब? वो तो असल में ये मसला है ना कि बच्चा उठाता है अब साथ के नहीं उठाता, ये भी एक इशू। अब वो पहले ही सवाल ये था पेपर कैफ 8 का, अब कैफ 8 में श्योर शॉर्ट होता है कि बच्चा ज़ाहिर है ये सेकंड लास्ट पेपर है, और कैफ 8 वैसे ही एक जिन टाइप था, अभी भी खैर कैफ 3 जिन नहीं है अपनी जगह, छोटा जिन हो गया थोड़ा सा तो, लेकिन कैफ 8 जो था वो सेकंड लास्ट पेपर था कैफ के पूरी स्ट्रीम का। तो ज़ाहिर है उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते बच्चे ने कुछ नहीं तो FAR 2 साथ पढ़ रखा होता है, कुछ भी नहीं तो, और FAR 2 मेरा ख्याल है पहले भी कैफ 5 था, अभी कैफ 5, तो इसलिए वो वहाँ पे ना इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन मैं कहता हूँ बावजूद इसके कुछ ने पढ़ रखा है, इसका जिक्र कहीं ना कहीं इस किताब में तो होना चाहिए यार। कॉस्ट जो पढ़ रहा है बच्चा उसमें भी जिक्र हो कि ऐसा भी मुमकिन है कि आप जिस एसेट को परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास अभी जेब में पैसे नहीं है, आप अभी नहीं पे करने जा रहे हैं, आप वो लीज पे उठाने जा रहे हैं, और जो पेमेंट आपके पास पहले जेब में हुआ करती थी आप वो जीरो के ऊपर पे आउट कर देते थे, अब वही चीज़ आप लीज पे उठाने जा रहे हो, और अब वही कैपिटल कॉस्ट आपने ओवर द ईयर्स स्प्रेड कर दी है, बस ये किया और कुछ नहीं किया। मैं इसको ऐसे आसान लफ्ज़ों में समझा सकता हूँ कि भाई देखो, इससे पहले जितने भी सवाल थे क्या होता था, शुरू में कैपिटल कॉस्ट होती थी और ओवर द ईयर्स नेट कैश फ्लोज होते थे। इस सवाल में वही है, ओवर द ईयर्स नेट कैश फ्लोज कितने कितने हैं? 2016 इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, 2016 31 दिसंबर इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो उस पर 5.9, 5.2, 2.45 और 1 है। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ क्यों नहीं है, हमने जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है हमने तो लाइफ ऑफ द एसेट पे करनी है कि कितने लाइफ इसकी चलेगी और ये कब कब बेनिफिट्स देगा। तो बिल्कुल सर 2019 तक चलेगा, आपका जो होराइजन है दैट इज टेक्निकली ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। जीरो से शुरू होंगे, जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 जनवरी, और जीरो से ही लीज शुरू हो रही है, जीरो से ही आपके इस प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, और इसने वर्किंग शुरू कर देनी है। सो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विल बी 2016 और 2019 तक चलेगा। जो लीज का प्लान मेरा लेसर के साथ तय हुआ है, जिसने मुझे लीज पे ये प्लांट दिया है, वो 3 साल तक चलेगा बस, ठीक है। मैं अपनी पेमेंट्स को स्प्रेड करके 3 साल तक ले जाऊंगा और क्या है, लेकिन लाइफ जो उसकी जितनी देर इस्तेमाल करके नेट कैश फ्लो हासिल करूंगा वो तो 4 साल है ना। इन्वेस्टमेंट होराइजन किसके हिसाब से होता है कि प्लांट से जितने साल मैं नेट कैश फ्लो हासिल करना चाहूँ। तो देखो नेट कैश फ्लोज बने बनाए दिए हैं, इसमें वो टेंशन ही नहीं है। जो तुम इतना लंबा चौड़ा सवाल बना के नेट कैश फ्लोज पे पहुंचते हो, बड़ा सिंपल है, बना बनाया दे दिया उसने। 5.9, 5.2, 2.45 और एंड पे 1, और इसकी एंड पे डिस्पोजल वैल्यू भी है। ये देखो डिस्पोजल वैल्यू प्लांट की कितनी है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स? 0.5। अब इसको हासिल करने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट आएगी, जीरो के ऊपर मेरी जेब में पैसे कोई नहीं है। मैंने ये काम किसके साथ किया है? मैं लीजिंग कंपनी के पास गया हूँ, मैंने कहा है कि यार ये मुझे ना लीज कर दो, उसने कहा मैं तुम्हें किस्तें बना देता हूँ, तुमने ऐसे पे करना है। और ये अब तुम वैसे भी जानते हो कि कोई चीज़ तुम लीज के ऊपर लोगे तो वो टोटल करके अगर हम देखें तो हमेशा 2-3 लाख महंगी पड़ रही होती है। चलो अच्छा, यहीं पे ये उसूल देख लेते हैं। अभी प्लांट की फेयर वैल्यू क्या है? 10 मिलियन। ये उसने एम ही दी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, 10 मिलियन है। अब ये तुम्हारा जो लीज के ऊपर टर्म एग्री हुई हुई है वो क्या हुई हुई है? शुरू में तुमने डाउन पेमेंट करनी है 2 मिलियन, हर साल बराबर किस्तें पे करनी है 3.9, एंड पे तुमने एक और अमाउंट पे करनी है ऑन द एक्सपायरी, वो कितनी है? 0.89। ये वैसे है क्या? मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो IFRS 16 पढ़ रहे हैं, लीज के एंड पे भी पेमेंट हो रही है कुछ? GRV, बहरहाल छोड़ दें उस चीज़ को। पेमेंट्स स्प्रेड हो गई हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे बात कर रहा हूँ। पेमेंट्स अब आपकी स्प्रेड हो गई हैं, कुछ पेमेंट शुरू में कर रहे हो कितनी? 2 मिलियन, फिर कुछ किस्तें उसने 3.9 मिलियन की 3 सालों पे स्प्रेड कर दी, और 3 साल के एंड पे एक और छोटी सी पेमेंट भी है, छोटी तो नहीं है खैर, 8,90,000, ठीक है। ये इस तरह स्प्रेड हो गई है। ये सारी पेमेंट्स ऐड करो,
14.5। कोई एसेट तुमने लीज पे लिया तो उसकी वैसे वैल्यू आज कितनी है? 10 मिलियन। अगर आज तुम्हारी जेब में पैसे होते 10 मिलियन पे कर देते, लेकिन अब चूंकि लीज पे लिया है तो ये बाकी का जितनी भी पेमेंट ओवर एंड अबव बन रही है ना, ये इंटरेस्ट है, सूद है 3 सालों का, कि तुमने ये जो किस्तों पे ली है एक चीज़। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है। 0 1 2 3 4, वेयर 0 किसको पर्टेन करता है? 1 जैन 2016। ये जब पूरा साल वाइंड अप हो गया, यानी 31 दिसंबर 2016, और ये 2017, 2018, 2019। अब इसके ऊपर देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा तरीका क्या है कि हम ऑपरेशनल आइटम से शुरू करते हैं, आप भी शुरू कर लें। तो ये देखो 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बने बनाए दिए हुए हैं, कितने? हाँ बताओ ज़रा। 1, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या आइटम्स प्लेस करते हैं? कैपिटल आइटम्स। टैक्स कोई नहीं है सवाल में, क्या है? कोई है, बस ठीक है, ये तो और आसान हो गया। सो दिस इज नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब कैपिटल आइटम्स पे आ जाते हैं, और कैपिटल आइटम्स की अब अगर हम बात करें, मेरे पास अगर जेब में पैसे होते हैं तो यहाँ पे कितने पे कर देता? 10, और एंड पे डिस्पोजल वैल्यू कितनी मिल जाती? 0.5। यहाँ पे ये 10 नहीं है, अब मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो अब यही पेमेंट विद इंटरेस्ट मैं ओवर 3 ईयर्स पे करूँगा। कैसे पे करूँगा? देख लें जी। इस कैपिटल कॉस्ट की जगह मुझे लीज पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं, और वो क्या है? शुरू में कितना पे करना है? 2, उसके बाद हर साल 3.9, 3.9, और यहाँ पे 3.9 प्लस पॉइंट कितना हो गया? 12.8। दैट्स इट। कोई हाल नहीं। 3.98। 4.79। तो मेरी पेमेंट्स ऐसे स्प्रेड हुई हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पेमेंट, ठीक है, जैसे मर्जी हो। फिर डिस्पोजल वैल्यू भी अलहदा से ले लेते हैं। डिस्पोजल वैल्यू वो कितनी है सर? वो कहाँ लेनी है? 4th ईयर के एंड पे 0.5, बस दैट्स इट, ख़त्म। नेट कैश फ्लोज। सो अगर सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो सवाल कुछ भी नहीं है। 2 दैट्स इट। IRR निकाल लें। सो देखो आई कैप में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक वो जो होता छोटा सा है लेकिन मुश्किल होता है, एक वो होता आसान है लेंथी होता है। और यही सवाल होते हैं। सो अगेन इसके हवाले से कोई चीज़ होनी चाहिए किताब में। निकालें जी जल्दी से IRR इसका। कोई भी लगा लें। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% क्यों दिया है? ये क्यों दिया उसने रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%? इससे ज़्यादा IRR जब निकलेगा तो इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करेंगे। क्या IRR ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से? ज़्यादा होगा तो हम फिजिबल कह देंगे, वरना रिजेक्ट कर लें। निकाल लें IRR, बताएं मुझे। 2 डिस्काउंट रेट्स लें, 2 NPVs निकालें, अप्लाई इन द फॉर्मूला ऑफ IRR, ये फॉर्मूला है, और IRR बताएं। क्या वो 15% से ज़्यादा है IRR? चलें IRR खुद निकाल लीजिएगा, तो सिंपल IRR निकालना 16.67 है, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट IRR एज एन होम असाइनमेंट।